नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जो हमारा रिश्ता है, वो कैसा होना चाहिए? और अगर इस प्रेजेंट टाइम में जिस प्रकार से है, उसका प्रभाव जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही होती हैं, उसका कैसे पड़ता है, इसके बारे में जो है हम जानेंगे। तो आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से सालों से हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो है रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था या नहीं चल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे, चाहे भूटान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, नेपाल हो और पाकिस्तान, चाइना भी ले लो, ये सारे जो कंट्री हैं उनके साथ हमारे रिश्ते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश जो है ठीक नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या है? और किसी कहीं पे भी जब किसी प्रकार का घटना हो रहा होता है तो उसका प्रभाव कैसे पड़ता है? तो जैसे आपको पता है कि इंडिया जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, वो चाहे रसिया से हो, चाहे जो है मिडिल ईस्ट से हो। उसके बाद जो है यहाँ से रिफाइन करके इंडिया जो है उसको एक्सपोर्ट भी करता है अपने पड़ोसी देशों में, इवन जो है यूरोप वगैरह में। और पड़ोसी देश भी जो है जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट से वो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो आपको पता है कि यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो आपस में वॉर चल रही है, उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ऑयल एंड गैस का एक्सपोर्ट है वो हो नहीं पा रहा है, वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी वजह से जो आपूर्ति है उसमें जो है प्रॉब्लम हो रही है। अब वो जो है पड़ोसी देशों के साथ भी हो रहा है। तो जब हमारे देश का रिश्ता पड़ोसी देशों के साथ अच्छा रहता है, तो हम आपस में एक दूसरे से इस समय पे ऐसी स्थितियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। मान लीजिए कि बांग्लादेश में या नेपाल में गैस और ऑयल के भंडार ज़्यादा है, उनके पास जो है कैपेसिटी ज़्यादा है, स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा है, पॉपुलेशन वहाँ पे कम है, इंडिया में कंजम्पशन ज़्यादा है। तो हम इन टाइम पे जो है उनसे वो चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। और हमने भी जो है हम भी जो है उनके क्राइसिस के टाइम पर या इस स्थितियों में मदद की है। और ये जो पड़ोसी देश हैं वो छोटे देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, उसके बाद भूटान हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। तो ये पॉपुलेशन के मामले में, एरिया के मामले में सभी में कम है, तो यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो बहुत कम है। लेकिन मान लीजिए उनके पास ऑयल गैस का रिजर्व ज़्यादा है, तो वो जो है हमें दे सकते हैं। और हमने भी जो है समय समय पर उनकी हर तरीके से मदद की है। लेकिन पिछले कुछ महीनों और सालों में हमने देखा कि उनके साथ जो रिश्ते हैं वो थोड़ा ठीक नहीं रहे हैं। और उसका जो प्रमुख कारण है कि चाइना जो है उन सब में जो है इन्वॉल्व हो जाता है। किसी भी चीज़ की उन्हें आवश्यकता होती है, अगर इंडिया उसके लिए आपूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वो सीधा चाइना के पास चले जाते हैं। और चाइना ये चाहता है कि इंडिया जो है किसी न किसी तरीके से इन सब चीज़ों में इंगेज रहे, जिससे वो अपना ग्रोथ ना कर पाए, क्योंकि वो अपने आप को सदैव सुपीरियर बनाने की कोशिश में रहे और अपने आप को बनाए रखे। क्योंकि उसे पता है कि अगर इंडिया जो है अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, स्टार्ट किया, अपने यहाँ पे सारी चीज़ों को ठीक कर लिया, तो मेरा चाइना जो एक्सपोर्ट करता है अपनी सारी चीज़ों को इंडिया में, हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा चाइना का जो है माल यूज होता है कि आपको पता ही है। छोटी छोटी चीज़ें जो है, छोटी चीज़ से बड़ी चीज़, हर चीज़ जो है चाइना से हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो वो जो है कमी हो जाएगी। इसीलिए जो है आप देखेंगे कि जो बड़ी कंट्रियां हैं वो अपने अलाइज इस टाइप के बनाती है कि वो किसी भी बड़े देश के साथ सीधा नहीं फाइट करती, वो उनके थ्रू जो है उनको इंगेज करती है। इसीलिए जो है पाकिस्तान को यूएस ने इस प्रकार से बैकिंग करता है, चाइना जो है इसी प्रकार से बैकिंग करता है। और पाकिस्तान आप देखते होंगे समय समय पर इंडिया को परेशान करने के लिए इस प्रकार के जो है हरकतें करता है। यहाँ पे जो है टेररिस्ट अटैक करवा देता है, इस प्रकार की जो है चीज़ें होती हैं और हम जो है उसमें इंगेज होते हैं, जिससे हमारा जो ग्रोथ का एक
परसेंटेज होता है कि हम कितनी जल्दी ग्रोथ करेंगे, उसमें जो है कमी आने लगती है। तो इस बात को समझना होगा कि हमारा जो पड़ोसी देशों के साथ रिश्ता है, अगर वो बेहतर होगा तो वो हमारे लिए ही अच्छा होगा। कहते नहीं कि हर चीज़ बदल सकते हो, पड़ोसी कैसे बदलोगे, पड़ोसी तो वही होंगे। तो बेहतर होगा कि पड़ोसी देशों के साथ जो है हमारे रिश्ते अच्छे हों। उनके जो है क्राइसिस के समय पे, उनके जब कोई तकलीफ हो, क्राइसिस के समय पे हम साथ देते हैं, तो हमारे क्राइसिस के समय पे वो साथ दें। इस प्रकार से आज आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं। और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो इसी पर रही है कि जो हमारा ट्रेड हो उनके साथ वो बेहतर हो, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में कोई दोस्त दुश्मन नहीं, बल्कि वो इंटरेस्ट पे जो है काम करते हैं कि किस प्रकार से हम उनसे अपना ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन चाइना के इन्वॉल्वमेंट से हमारी जो मुश्किलात होती हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो जो है सदैव अवेलेबल होता है। कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी है, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो तुरंत अवेलेबल हो जाता है। और अगर कोई कंट्री ये चाहता है कि हम जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार से इंगेज रहें, ग्रोथ ना कर पाए, तो वो तो सदैव ऐसा चाहेगा कि हम कहीं ना कहीं उलझे रहें। लेकिन हमारा जो है ये दायित्व बनता है कि हम जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ एक अच्छा रिश्ता बना रखें, ताकि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में वो एक भरोसा रहे, वो एक ट्रस्ट रहे। और हमारे बीच में जो आपस में ट्रेड होता है या किसी भी चीज़ को लेके कम्युनिकेशन होता है या सॉफ्ट पावर की जो बात होती है, वो जो है बना रहे। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, आप भी जो है बताइए, ताकि साथ में मिलकर हम इन बातों को लेकर पूरी गहराई के साथ बात कर सकें और समझ सकें। मुझे उम्मीद है कि इस बारे में आपने कुछ जाना होगा, समझा होगा। तो आज इतना ही। नमस्कार।